हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus 10 square A upon 1 plus 10 square A is equal to cos square A minus sin square A or not। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि हमारा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए जो है आपके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है जिसमें आप सभी को पता है कि ए सी जो होता है हाइपोटेनस होता है, ए बी एडजेसेंट और बी सी अपोजिट। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पे अपोजिट आपका बी सी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमें एंगल ए दिया हुआ है। यहाँ देखिए, आपको एंगल ए दिया हुआ है, इसलिए अगर हम यहाँ से देखेंगे तो इसका अपोजिट बी सी है, इसलिए यहाँ पे हमारा बी सी अपोजिट है। अगर आपको एंगल सी दिया होता तो इसका अपोजिट एंगल ए बी होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो यहाँ हम लिख लेते हैं गिवन 3 cot A इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो cot A इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। अब cot का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन ओपोजिट इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से हमें एडजेसेंट मिल गया 4 और अपोजिट मिल गया 3। तो हम वैल्यू अपने जो फिगर है उसमें पुट कर देते हैं। एडजेसेंट हो गया 4 और अपोजिट हो गया 3। तो यहाँ पे हमें हाइपोटेनस जो है फाइंड करना है। ठीक है, ऑफ कोर्स जब भी एक साइड फाइंड करनी होती है तो हम क्या लगाते हैं? यस, हाइपोटेनस थ्योरम, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम। चलिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री का होता है। ऑफकोर्स आप सभी को पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल बी होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हम लगाते हैं हमारी पाइथागोरस थ्योरम। हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी वैल्यू लिख लेते हैं। ए बी जो है 4 और बी सी हमारा 3 है। ओके, चलिए अब यहाँ पे जो है हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है? ऑफ कोर्स ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं। ए सी हमें फाइंड करना है तो ए सी हम ऐसे ही रहने देंगे। इज इक्वल टू ए बी क्या है हमारा 4, सो 4 का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर। सो ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। सो ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज़ 25। ठीक है, अब यहाँ से हम 2 हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में रूट लग जाएगा। सो ए सी इज इक्वल टू √25 और 25 का रूट क्या होता है? ऑफ कोर्स 5। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ए सी निकल गया 5। ठीक है, हाइपोटेनस हमारे यहाँ से निकल चुका है। चलिए, अब हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ देखिए, हमें फाइंड करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए? 10 चाहिए और 10 की वैल्यू, साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू, क्योंकि हमें तीनों दिया हुआ है 10, कॉस और साइन। तो हमें तीनों की वैल्यू सबसे पहले निकालनी होगी। चलिए निकालते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे 10 A इज इक्वल टू 10 का फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन
एडजेसेंट। सो अपोजिट हमारा क्या है, 3 है, ठीक है, ये अपोजिट होता है, ये हाइपोटेन्यूस और ये एडजेसेंट है, ठीक है। सो अपोजिट हमारा क्या है, 3 अपॉन एडजेसेंट 4, तो ये हमारी आ गई 10a की वैल्यू, ठीक है। चलिए 10 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम आते हैं साइन में, तो साइन a इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलेस में इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देखिए, क्योंकि फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी सम करने के लिए, क्योंकि ये सारे सम जो है फॉर्मूला बेस ही है, ठीक है। चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं। साइन a इज इक्वल टू अपोजिट हमारा क्या है 3 और हाइपोटेनियस 5, तो यहाँ से हमने फाइंड कर ली साइन a की वैल्यू। चलिए अब हम आते हैं कॉस पे, ठीक है। कॉस a इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं कॉस a इज इक्वल टू एडजेसेंट हमारा क्या है 4 अपॉन हाइपोटेनियस है 5, तो यहाँ से हमें मिल गई 10a की वैल्यू, साइन a की वैल्यू और कॉस a की वैल्यू। चलिए अब हम फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करना है हमें, ये जो पूरा हमें इक्वेशन दी है ये पूरी हमें फाइंड करनी है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम LHS लेके चलेंगे, देन RHS लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, ये 4 है, 3 एंड 5। चलिए अब सबसे पहले हम LHS लेते हैं, तो LHS हमारा क्या है, LHS, ठीक है। LHS हमारा है 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a, ठीक है। चलिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 10 की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, देखिए 10 की वैल्यू क्या है 3/4, तो बस 10 की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 3/4, क्योंकि यहाँ 10 का स्क्वायर है इसलिए इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। अपॉन 1 प्लस 10 की ऑफकोर्स सेम वैल्यू आ जाएगी और उसका स्क्वायर। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 3/4, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, माइनस अपॉन, ठीक है। नीचे हमारा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16। चलिए इसे एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16 होल अपॉन, नीचे का भी हम एलसीएम ले लेंगे, सो 16 प्लस 9 अपॉन 16, ठीक है। सो 16 से 16 कैंसिल, तो यहाँ हमारा क्या बचा 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9। 16 माइनस 9 क्या होता है 7, और 16 प्लस 9 हो जाएगा 25। तो ये हमारा क्या है LHS, ठीक है। अब हम लेते हैं RHS, आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। चलिए अब यहाँ हम लेते हैं RHS, RHS हमारा क्या है, RHS है हमारा कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। सबसे पहले हम वैल्यू पुट कर देते हैं। सो वैल्यू देखिए, कॉस की वैल्यू हमने फाइंड करी थी, कॉस की वैल्यू क्या है 4/5 और साइन की वैल्यू 3/5, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि दोनों के स्क्वायर हैं, कॉस के स्क्वायर है और साइन के स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू के भी स्क्वायर हो गए, ठीक है। चलिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का
25, ठीक है। ओके, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 25 और ये हो जाएगा 16 माइनस 9, ठीक है। 16 माइनस 9 इज़ 7/25, ठीक है। ऑफकोर्स यहाँ पे हमें प्रूफ करना था LHS बराबर RHS। हमारा LHS यहाँ पर क्या आया, ये देखिए 7/25 और RHS हमारा क्या आया 7/25, मीन्स दोनों हमारे इक्वल है, यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, हैंस प्रूफ, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसे सॉल्व करूँगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके, और कमेंट करके मुझे बताइएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।